सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीर वाणी की श्रृंखला में एक कनक अरु कामनी में आगे। नारी पुरुष सब ही सुनो, ये सत गुरु की साख। विष फल फले अनेक हैं, मति कोई देखो चाख। कबीरदास जी कहते हैं कि हे नारी और पुरुष सब मिलकर ध्यानपूर्वक सुनो, यह सदगुरु की प्रमाणिक शिक्षा है। इस जगत में विषयों के अनेक विष फल फले हैं, उन्हें कोई खाने की बात तो दूर चक्कर भी मत देखो। जिन खाया सोई मुआ, गन गंधर्व बड़ भूप। सदगुरु कहे कबीर सो, जग में जुगति अनूप। विषयों के फल जिन गण गंधर्व और बड़े राजाओं ने खाया, वे सब मर गए, उनकी अधोगति हुई। कबीर साहब कहते हैं कि जगत में इनसे विष फलों से बचने की सदगुरु ने ज्ञान की अनुपम युक्ति बताई है। कामनी सुंदर सरपनी, जो छेड़े तई खाए। जो गुरु चरणन राचिया, तिनके निकट न जाए। कामनी सुंदर सर्पणी के समान है, जो भी इसे छेड़ता है, इसके सत्संग में आता है, उसे डस जाती है, अर्थात इसका विष उसे चढ़ जाता है। परंतु जो गुरु चरणों में प्रेम करता है, ये उसके पास नहीं जाती। इसका सद्भाव ये है, गुरु की सत्संगति एवं सत्य आचरण पर विषय विष का प्रभाव नहीं होता। पर नारी पेनी छुरी, बिरला बाँचे कोय। कबऊ छेड़ ना देखिए, हंस हंस खावे रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि पर नारी के साथ कभी भी कोई प्रसंग मत करो, क्योंकि पर नारी पैनी छुरी के समान है। इससे कोई बिरला संत ही बच पाता है। और कभी इसे छेड़छाड़ कर मत देखो। नाटकीय रूप में यह हंस हंसकर रोकर दोनों प्रकार से खाती है। पर नारी का राचना, जूलूसन की खान। कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निधान। पराई नारी के साथ प्रेम करना जैसे लवसन का खाना है, चाहे उसे किसी स्थान पर बैठ के खाइए, अंत में प्रकट होकर ही रहेगा, अर्थात गंध के कारण वह छिपाए नहीं छिपेगा। इस प्रकार पर स्त्री का प्रसंग छिपता नहीं। छोटी मोटी कामनी, सबई बिस की बेल। बैरी मारे दाव से, ये मारे हंस खेल। चाहे छोटी हो या बड़ी, कैसी भी कामनी क्यों ना हो, सभी विष की बेल हैं। बैरी शत्रु तो दाव पेच की नीति से मारता है, ये तो हंसते खेलते हुए रिझाती हुई मार डालती हैं, अपने मोह जाल में फांस लेती हैं। जो कबऊ के देखिए, वीर बहन के भाई। 8 पहर अलगा रहे, ताको काल न खाए। कबीरदास जी कहते हैं, जो कभी इसे स्त्री को देख भी लो, तो स्त्री रूप का विचार मन में मत लाओ। अब उसे माँ और बहन के भाव से देखो, अर्थात अपने से बड़ी को माँ तथा छोटी को बहन समझो।
जो स्त्री से आठों पहर अलग रहता है उसे काल रूपी कामनाएं वासनाएं नहीं खा सकती। सर्व सोने की सुंदरी आवे बास सुबास, जो जननी वे आपनी तऊ ना बैठे पास। स्त्री चाहे वे सर्वांग स्वर्णमयी सुंदरी हो, उसके अंगों से चाहे सुगंध बिखरती हो, चाहे वे अपनी जननी माँ ही हो, तो भी एकांत में उसके पास मत बैठो। हर स्त्री में स्वभावत स्त्री संग से दूर रहो। गाय रोए हंस खेल के हरत सवन के प्राण, कहे कबीर या घात को समझे संत सुजान। स्त्री गाकर रोकर तथा हंस खेलकर अपनी नाटकीय मुद्रा से सबके प्राणों को हरण कर लेती है, बस में कर लेती है। कबीर साहब कहते हैं कि इसकी इस चारित्रिक चालबाजी को केवल सुविज्ञ संत साधक ही समझते हैं। दीपक झोला पवन का, नर का झोला नारी, साधु झोला शब्द का, बोले नहीं बेचारी। वायु का झपेटा दीपक के लिए भयप्रद है, नारी का झोला पुरुष के लिए भयप्रद है। इसी प्रकार यदि ठीक से विचार करना बोला जाए तो शब्द वाणी का झोला साधु के लिए भी भयप्रद है। इससे उनके साधुता पद की हानि होती है। कपास बिनूठा कापड़ा, कदे सुरग ना होए, कबीर त्यागो ज्ञान करी, कनक कामनी दोए। जिस प्रकार अच्छी कपास न होने से उसका बना कपड़ा कभी भी सुंदर नहीं हो सकता, कबीर साहब कहते हैं कि इसी प्रकार कनक कामनी दोनों को ज्ञान विचार से त्याग दो, अर्थात इन दोनों के सत्संग में पड़ने से जीवन कभी पवित्र नहीं हो सकता। नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे, सोई रतन की खान। प्रत्येक स्त्री को विषय कामना का नरक मत समझो, ये तो सब संत महापुरुषों की जननी है, जिससे सब हरिजन परमात्मा प्रेमी भक्तजन उत्पन्न हुए हैं। उन सब मानवता के अनमोल रत्नों को वही खान जनदायिनी है। कबीर मन मृतक भया, इंद्री अपने हाथ, तो भी कबहु न कीजिए, कनक कामनी साथ। कबीर साहब कहते हैं यदि मन मर जाए, शांत हो जाए, तो सब इंद्रियां भी स्वतः ही अपने बस में हो जाती हैं। परंतु जो भी कनक कामनी का संग कदापि मत करो, क्योंकि हर स्थिति में इनका साथ कल्याण साधना में हानिकारक है। सात दीप नभ खंड में, सबसे फबवालीन, थाड़ी कहे कबीर सो, तुमने कछु ना दीन। कबीरदास जी कहते हैं कनक कामनी ने 7 दीप 9 खंड सकल संसार में सबसे अपने संग विषय भोग का प्रमाण पा लिया, परंतु खड़ी होकर सदगुरु कबीर साहब से कहती है कि तुमने हमें कुछ भी नहीं दिया तथा तुमने हमारा तनिक भी संग ना किया। इस साखी के भावार्थ से यह सिद्ध होता है कि जगत गुरु कबीर साहब पूर्ण असंग निष्पर्शी तथा विवेक वैराग्य में स्थित थे। वे जगत में रहकर भी जगत के सब विषयों से जल से कमल पत्र की भांति सर्वमुक्त थे। ऐसे अलौकिक आत्मनिष्ठ शस्त्र पुरुष सदगुरु कबीर साहब को लेखक एवं संत समाज का विनम्र भाव से बार बार वंदन। सतनाम सतनाम सतनाम।
कबीर के शब्द सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। यदि इन साखियों का अर्थ आपको भीतर तक स्पष्ट कर गया हो तो लाइक के माध्यम से उस भाव को स्वीकार करें। इस साखी से आपको क्या संदेश मिला उसे कमेंट में लिखें, क्योंकि हर दृष्टि अलग होती है। इसे शेयर करें ताकि कबीर की वाणी आज तक की पीढ़ी तक पहुँचे। और यदि आप कबीर वाणी की और साखियाँ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।